Ulnar nerve, or it is also called as musician nerves. Now, this nerve is the main supplier of our hand, right? So it's the main supplier of our hand, right? Just like our lateral plantar nerve in our foot. तो अब ये क्योंकि मेन सप्लायर है हमारे हैंड की, तो अब इसके दूसरे नाम म्यूजिशियन नर्व हम इसको क्यों कहते हैं उससे आई थिंक इट इट शुड बिकम वेरी क्लियर, क्योंकि अपने हाथों से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हैं, राइट? डिफरेंट डेलिकेट काम कर रहे होते हैं, राइटिंग, राइट, पेंटिंग, म्यूज़िक बजाना एक्सेट्रा। अब वो सारे के सारे जो काम है वहाँ पर जो मसल्स हैं वो मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जब उनके पास नर्व इनोवेशन जाएंगी। और उस नर्व इनोवेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके पास नर्व सप्लाई है, दैट इज़ योर अल्नर नर्व। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज योर म्यूजिशियंस नर्व। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स रूट वैल्यू, तो आप इट अराइजेज फ्रॉम योर लोअर ट्रैक, राइट, ऑफ और लोअर ट्रंक ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस। अब लोअर ट्रंक से हम स्टार्ट करते हुए, दिस इज़ योर, लेट मी यूज C8 एंड T1, राइट? ये दोनों मिलके हमारे पास लोअर ट्रंक बनाती हैं। लोअर ट्रंक डिवाइड्स इनटू आवर डॉर्सल एंड वेंट्रल डिविजन्स, ठीक है? एंड दिस होल पार्ट वी डिस्कस्ड इन वेरी डिस्कस्ड इन डिटेल कि आपके पास इन सब पार्ट्स की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, राइट? सो this part is almost, this part is your interscalene triangle, राइट? रूट्स एंटर होती हैं एंड योर ट्रंक्स वो बाहर आती हैं। इंटरस्कैलियन ट्राइंगल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ योर नेक between your anterior scalene and middle scalene muscle, and on the floor we have our first rib। तो आपके पास इंटरस्कैलिन ट्राइंगल डिविजन्स आपके पास, these divisions are retroclavicle, it is behind योर क्लेविकल, और डिविजन्स आपके पास डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो मतलब कि यहाँ पे भी C8 एंड T1 है। उसके बाद आपके पास जैसे ही वो क्लेविकल को क्रॉस करती हैं तो आप उसको कह देते हो कॉर्ड्स, ठीक है? आपके पास लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी। हमने एक्सिलरी आर्टरी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। सो दिस इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो इस पार्ट से पहले वाला जो पार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, द पार्ट दिस इज बिहाइंड दिस मसल, दिस इज द सेकंड पार्ट, एंड द पार्ट दैट इज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ pectoralis minor to the lower border of teres major, this is your teres major muscle, this is your third part of your axillary artery। तो सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के हिसाब से हमने कॉर्ड को नाम दिया था। द वन ऑन द लैटरल इज कॉल्ड लैटरल कॉर्ड, ठीक है? लैटरल कॉर्ड। द वन ऑन द पोस्टीरियर साइड इट्स योर पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड वन ऑन द लैटरल मीडियल साइड इट्स योर मीडियल कॉर्ड ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट? तो आगे बाद मीडियल कॉर्ड से अब यहाँ पे नर्व सप्लाई क्या होगी? C8 एंड T1, राइट? आपके पास लैटर मीडियल पेक्टोरल नर्व की ब्रांच निकल रही थी जिसकी वैल्यू C8 एंड T1 थी। आपके पास आगे फिर दो क्यूटेनियस नर्व, आपके पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल कॉर्ड से निकल रही थी। एंड यू हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच दैट इज़ योर मीडियल अल्नर नर्व, ठीक है? अच्छा, अब अल्नर नर्व की यहाँ तक रूट वैल्यू क्या होगी? C8 एंड T1। लेकिन आपके पास दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, आपके पास ये मिडल कॉर्ड से आपके पास लैटरल कॉर्ड से एक ब्रांच लेता है C7 की। तो C7 यहाँ से आ रहे थे, C7 ये आते 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 ये लैटरल कॉर्ड तक आ गए। तो लैटरल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है, वो ब्रांच आपके पास आकर एक छोटी सी ब्रांच निकलती है जो कि आपके पास कनेक्ट कर देती है C7 को, C7 फाइबर्स को अल्नर 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 के साथ, अल्नर नर्व के साथ, राइट? सो इसके पास C7 nerve root value भी होगी। So this is the root value of our ulnar nerve, our musician's nerve, our main supply of our hands,
Now we already discussed this relation with our axillary artery, but अच्छा अब थर्ड ये नर्व अराइज कहाँ पे हो रही है? इट इज़ अराइजिंग इन आवर थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से आपके पास अल्नर नर्व डराइव हो रही है. तो दस मीडियल कॉर्ड की हम बात करें तो ये आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है, right? Medial pectoral to pectoral toward with the along with your lateral pectoral nerve that arise on your lateral cordobrachial plexus. This one आपके पास pectoral muscles को nerve supply देगी. Now this is your musculocutaneous nerve कह रहा हूँ. This is your medial cutaneous nerve of our forearm. ये वाली nerve जो है medial cutaneous nerve of our forearm, nerve of forearm, right? And this nerve is our ulnar nerve, and this is our medial cutaneous nerve of our arm, medial cutaneous nerve of our arm, right? ये यहाँ पे आपके पास एक्सिलरी आर्टरी के पीछे है तो ये रेडियल नर्व होगी, एंड दिस इज योर मीडियन नर्व, राइट? मीडियन नर्व. नाउ जस्ट लुक एट दिस. तो आपके पास ये अल्नर नर्व कहाँ पे अराइज हो रही है? दिस इज योर अल्नर नर्व. तो देन इट इज अराइजिंग इन योर थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास अराइज कौन से पार्ट से हो रही है? थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, वहाँ से आपके पास अल्नर नर्व जो है वो आपके पास डराइव हो रही है, राइट? एज यू कैन ईजिली अप्रिशिएट हेयर कि मीडियन नर्व के पास जब लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व के आपके पास मिल जाती है, देन आपके पास अल्नर नर्व जो है यहाँ पर आपके पास ड्राइव होती है, राइट? अच्छा, अब हम इसके रिलेशन के हिसाब से देखते हैं. अब हमारे पास क्योंकि एक्जिला को क्रॉस करते हुए आपके पास एक्जिला वाले रीजन में एंटर हो गई है, देन उसके सारे के सारे अब रिलेशन डिस्कस करते हैं. सो दिस इज़ योर पेक्टोरालिस, दिस इज़ अ कैडावर सेशन, एंड दिस इज़ योर पेक्टोरालिस मेजर मसल सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा. देन आप उसको रिमूव करोगे तो आपके पास पेक्टोरालिस माइनर देखने को मिलेगा. दिस इज योर पेक्टोरालिस माइनर मसल, राइट? पेक्टोरालिस माइनर को जैसे ही आप हटाओगे, पेक्टोरालिस माइनस का ओरिजिन क्या है आपके पास? सीथ रिब्स जो हैं आपके पास, रिब नंबर थर्ड रिब, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब से उसका ओरिजिन होता है, राइट? एंड जो आपके पास वहाँ से आपके पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट होगा. सो दिस इज योर कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, वहाँ पे जाके उसने इंसर्ट होना. जैसे ही पेक्टोरल माइनर मसल को आप हटाओगे तो आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पास इजीली विजिबल हो जाएगा. सो दिस इज योर दिस इज योर पेक्टोरालिस माइनर मसल जिसको हमने साइड में किया हुआ है. दिस इज योर एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी. अब एक्सिलरी आर्टरी के पेक्टोरालिस माइनर के नीचे वाला रीजन दैट इज योर सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, वहाँ के हिसाब से हमने उसको नाम देना है. तो ये आपके पास as you can easily appreciate, this is your musculocutaneous nerve that is going to pierce our coracobrachialis muscle, ठीक है? अच्छा, ये आपके पास as you can easily appreciate, this is your median nerve जो कि आपके पास वहाँ पर होगी, right? And आपके पास, let me just erase it for you. या सो दिस इज़ योर मीडियन नर्व, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला जो सेशन है, दिस सेशन इज़ आपके पास क्योंकि डाइसेशन हम कर रहे हैं तो फिर आपके पास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमने बात अपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि मीडियन नर्व आपके पास स्टार्ट में आपके पास दिस इज़ योर मीडियन नर्व. तो स्टार्ट में आपके पास ये लैटरली होती है एक्सिलरी आर्टरी के भी और ब्रेकियल आर्टरी के भी स्टार्टिंग पार्ट में ये लैटरल साइड पे होती है. देन इन द मिडल ऑफ आवर अपर आर्म वहाँ क्रॉस करती है ब्रेकियल आर्टरी को और मीडियल साइड पे आ जाती है, राइट? तो इस रीजन में आपके पास मीडियल आर्टरी मीडियल नर्व जो है आपको लग रहा होगा कि लाइक इट्स नॉट ऑन दी लैटरल साइड बट इट्स ओके. अच्छा, यहाँ से फिर आगे में मीडियल पोजीशन में दिस मस्ट बी योर अल्नर नर्व ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म. और एक्सिलरी आर्टरी को आप पीछे करोगे तो आपको पोस्टीरियर पोर्ट आपको नज़र आएगा, आपके पास रेडियल नर्व जो है आपको वो नज़र आएगी, राइट? अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे रिलेशन. तो रिलेशन इज़ वेरी सिंपल इन आवर एक्सिला. एक्सिला में आपके पास इट लाई मीडियली, ठीक है? और एक्सिला के रीजन में आपके पास
सिर्फ मीडियली आपके पास जो 3 मेन नर्व्स हैं आपके पास एक्सिला वाले रीजन में, आपके पास रेडियल, अल्नर, मस्कुलोकुटेनियस एंड योर अल्नर नर्व। तो इन सब में से जो एक्सिला वाले रीजन में एक्सिलरी आर्टरी और के जो आपके पास मीडियल साइड पे होगी, दैट इज़ योर अल्नर नर्व। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा बाकी 2 कुटेनियस ब्रांचेस हैं, लेकिन उस कुटेनियस ब्रांचेस को निकाल दें तो आपके पास जो अल्नर नर्व है, दैट इज़ द ओनली नर्व ऑन द मीडियल साइड ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, स्पेशली द थर्ड पार्ट ऑफ आवर एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, अब बिफोर वी मूव ऑन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। आपके पास जो आर्म है ना, ठीक है, आपकी उसको बॉडी ने जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज़ योर डी फेशिया। अब डी फेशिया की देखो अंदर की तरफ कुछ इनोवेशंस हैं, दैट इनोवेशंस हैव डिवाइडेड आवर आर्म एंड दिस इज़ आवर आवर अपर आर्म, ठीक है, इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके पास जब सेप्टा बन जाते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टम, राइट, तो दिस डिवाइड्स द मसल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल जो आपका एंटीरियरली है, दिस इज योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट, और आपका पोस्टीरियरली यू हैव योर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब ये इजी हो जाता है क्योंकि मसल फिर आपको आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए, एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल्स, एंड दिस बिकम्स वेरी इजी, को आसानी से वो लाइक एक दूसरे के इस साल इसको इस तरह समझ लो कि एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उस बड़ी कंपनी में जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टीम होगी वो अलहदा से उसका रूम है, जो मार्केटिंग की टीम होगी वो अलहदा से है, जो आपके पास जिसने ऑफिस वर्क करना होगा वो अलहदा से है, राइट, एचआर डिपार्टमेंट वाले अलहदा से हैं, तो डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं। अब रूम्स बनने का मकसद क्या आता है कि आपके पास जो एक रूम में जो काम कर रहा है वो दूसरे रूम वाले को डिस्टर्ब ना करे, दूसरा तीसरे और तीसरा, इस तरह से अपने अपने काम में लोग जो है करते रहें, राइट। सो इन द सेम वे आपके पास अल्लाह पाक ने, नेचर ने आपके पास विद द हेल्प ऑफ आवर डिफरेंट सेप्टम्स, इंटरमस्कुलर सेप्टम, आपको मसल्स को डिवाइड किया हुआ है सो दैट डेट कैन ईजिली वर्क। तो आपके पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। सो दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज योर लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये डी फेशिया जो स्किन आपके पास मीडियल और लैटरल एपिकोंडाइल के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाता है एंड डिवाइड्स इनटू फ्लेक्सर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में आपके पास फ्लेक्सर, और फ्लेक्सर्स में आपके पास कौन कौन से मसल्स होंगे, वी विल हैव अवर ब्रेकिया, बाइसेप ब्रेकिया है, ब्रेकियालिस एंड कोरेको ब्रेकियालिस। और एक्सटेंसर्स में आपके पास कौन से कंपार्टमेंट में, बस एक ही है, ट्राइसेप्स आपके पास मौजूद होंगे, राइट। तो अपर आर्म में आपके पास जो आपके पास अल्नर नर्व है ना अपर आर्म में, बिफोर आई मूव ऑन, आपको थोड़ा सा ये नीचे वाली पिक्चर पे ध्यान देना। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर, पोस्टीरियर व्यू ऑफ आवर ह्यूमरस। अब इस पोस्टीरियर व्यू में आप ध्यान देखो कि पोस्टीरियरली कौन कौन सी नर्व्स हमने पढ़ ली हैं। वी हैव आवर एक्सिलरी नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व जो कि अकबर डेल्टॉयड एंड टीरीज माइनर को जिसने नर्व सप्लाई करनी है, एंड इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो। और पोस्टीरियर कॉर्ड से दूसरी कौन सी राइज हो रही थी, रेडियल। तो रेडियल भी अकबर पोस्टीरियरली है इन आवर ग्रूव, दैट दिस ग्रूव इज़ आवर रेडियल ग्रूव ऑफ आवर ह्यूमरस, और इसको अकम्पनी करता है अकबर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी या डीप ब्रांच ऑफ आवर ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, हमने ब्रेकियल आर्टरी में अच्छे से हमने डिस्कस किया था। And on the posterior side we can easily appreciate we have another nerve that is posterior to our medial epicondyle. This is medial epicondyle, this is lateral epicondyle, right। medial क्यों है, क्योंकि आपके पास हेड जो है हमेशा मीडियल साइड पे उसने मीडियल साइड में होना है। तो आपके पास मीडियल साइड में आपके पास there is a nerve that is your this is artery है, ये क्या हो गया, there is a nerve that is your, let me just, yeah, that is a nerve that is your ulnar nerve, right। and ulnar nerve आपके पास उसको कौन अकम्पनी कर रहा है, you have your ulnar collateral artery, ulnar collateral artery। now this is also called as our posterior descending branch, right, this is also called our posterior descending branch, and it is arising from our brachial टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी दो टर्मिनेशन ब्रांच देती थी, यू हैव योर रेडियल कोलैटरल या एसेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच,
और आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और या अल्नर कोलैटरल दैट इज गोइंग टू अन एनास्टोमोस। अच्छा, पोस्टीरियरली आपके पास किसके साथ एनास्टोमोस करना था, वी हैव डिस्कस इन आवर एल्बो एनास्टोमोसिस लेक्चर। अच्छा, अब आपके पास मतलब कि ये अल्नर नर्व ने आपके पास पीछे वाली साइड पे आ जाना, ठीक है। अब इसको हियर यू कैन इजीली अप्रिशिएट आपके पास दिस इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ आवर ह्यूमरस। तो यहाँ तक आपके पास, यहाँ तक अल्नर जो नर्व है it will be like in our upper arm, as you can easily appreciate here. Let me just use a highlighter. तो अल्नर नर्व आपके पास मीडियल कॉर्ड से आपके पास राइज हो रही थी, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास असेंड करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी। दिस इज योर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ आवर ब्रेकियल आर्टरी, medial side of our brachial artery and in the anterior compartment, ठीक है। उसके बाद ऑन द मिडल ऑफ आवर अपर आर्म आपके पास जो अल्नर जो नर्व है इट पियर्सेस आवर इंटरमस्कुलर सेप्टम, और इंटरमस्कुलर सेप्टम मीडियल साइड पे तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एंड आफ्टर पियर्सिंग इट कम्स इन आवर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। मीडियल सेप्टम को क्रॉस किया तो ये पोस्टीरियरली आ गई, ट्राइसेप वाले फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आ गई, right? It comes in our extensor posterior compartment, flexor extensor compartment। और आपके पास ये यहाँ पर आने के बाद लोअर पार्ट में आपके पास क्या होगा, लोअर पार्ट में इट क्रॉसेस पोस्टीरियर टू आवर मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ आवर ह्यूमरस, ठीक है, एंड इट एंटर्स इन आवर क्यूबिडल टनल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सून। अच्छा, तो ये आपके पास दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आवर आर्म। This transverse section is taken just below our the insertion of coracobrachialis, ठीक है। तो आपके पास here you can see this is your bicep brachia, ठीक है, this is your brachialis। Now just focus on the medial side, this is your medial side, this is your lateral side। medial side पे आपके पास दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी के, अच्छा अब ये आपके पास जो ट्रांसवर्स सेशन है, ये ट्रांसवर्स सेशन अपर पार्ट से लिया गया है, मिडिल पार्ट से या लोअर पार्ट से। दिस ट्रांसवर्स सेशन हैज़ बिन टेकन ऑलमोस्ट इन द बाउंड्री बिटवीन मिडिल एंड आवर लोअर पार्ट ऑफ आवर अपर आर्म, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो मीडियन नर्व है इट लाइज ऑन द मीडियल साइड ऑफ आवर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। इस और शुरू में ही हमने बात की हुई है ना कि मीडियल आर्टरी जैसे ही वो ओरिजिनेट होती है देन इट लाइज लैटरल टू आवर एक्सिलरी आर्टरी, लैटरल टू आवर मीडियल, लैटरल टू आवर ब्रेकियल आर्टरी, एंड ऑलमोस्ट इन द मिडल ये मीडियल नर्व इट क्रॉसेज आवर ब्रेकियल आर्टरी एंड कम्स ऑन द मीडियल साइड। तो ये मीडियल साइड पे दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम द अपर पार्ट, दिस इज ऑलमोस्ट इन द मिडल एंड द लोअर पार्ट ऑफ आवर अपर आर्म, ठीक है। तो अच्छा, अब ये वाला है, अब इसकी दूसरी रीज़न क्या है कि ये लोअर पार्ट से है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो अल्नर नर्व है इट शुड बी राइट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए थी इफ़ दिस सेशन वाज टेकन फ्रॉम द अपर पार्ट। लेकिन ये आपके पास अल्नर जो नर्व है इट इज़ ऑन द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, दिस इज योर दिस अबव वाज योर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ये आपके पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है जस्ट मीडियली टू आवर medial head and our long head of our tricep brachia along with our ulnar collateral vessels, ulnar collateral artery भी होगी, ulnar collateral vein भी होगी आपके पास, राइट। तो ये आपके पास रिलेशन थे आपके पास अल्नर नर्व के in our arm। now there is something that is very important and it's something extra। आपके पास कुछ लोगों में there is an arcade like there is a fibrous band like structure जिसको आप कहते हो Struthers arcade। आर्केड आप इसलिए कहते हो क्योंकि इट्स दिस शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस fibrous band is just like an arc, ठीक है, that's why। तो this is a fibrous band, ठीक है, and it is most probably the extension of our medium septum in medium intermuscular septum, here you can easily appreciate। so दिया आपके पास medial intermuscular septum, तो उसी की आपके पास extension है and it attaches to our medial head of our triceps, ठीक है। तो
है यू कैन इजीली अप्रिशिएट। और इसके नीचे से आपके पास इस ट्रूथर्स आर्केड के नीचे से इन द लोअर पार्ट इन द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ आवर अपर आर्म आपके पास ये प्रेजेंट होता है एंड अटैचेस टू द मीडियल ट्राइसेप्स हेड के साथ या ट्राइसेप्स के साथ ये अटैच होता है ऑन द लैटरली इट इज़ अटैच टू दी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम और इसके डीपली आपके पास अल्नर नर्व जो है वो क्रॉस कर रही है, राइट। दिस इज द मस्कुलर या इंटरफिब्रस आर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ आवर ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास अल्नर नर्व आ जाती है क्यूबिटल टनल में। क्यूबिटल टनल, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक्स में ज़्यादा नहीं लिखा होता है इसके बारे में, बट आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस। अल्नर नर्व इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्यूबिटल फोसा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। अल्नर नेक्स्ट लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों। अल्नर नर्व इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के कंटेंट का ये पार्ट नहीं है अल्नर नर्व, बिकॉज अल्नर नर्व इज पोस्टीरियर टू आवर मीडियल एपिकोंडाइल, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर क्यूबिटल टनल एंड दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे आपके पास अल्नर नर्व कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि एट दिस पार्ट इट इज़ वेरी सुपरफिशियल। आप अपने मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आप इवन इसको यू कैन फील इट। और आपको कभी आपने जो आप कभी अगर एल्बो के बल गिरो और आपका एल्बो कहीं पे ज़ोर से लगे तो आपको एक शार्प जो जो आपको फीलिंग आती है, एक शार्प पेन जो आपके पास हाथों में आगे जाकर रन कर रही होती है, दैट इज़ ड्यू टू आवर अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व एट दिस पॉइंट इट्स वेरी सुपरफिशियल, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूबिटल टनल एंड इफ एट दिस पोजिशन द नर्व इज compressed देन यू हैव योर क्यूबिटल टनल syndrome। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, नॉट आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम से आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना है, दिस क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बाउंड्रीज। सो दिस इज योर ट्रूथर्स आर्केड, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी थोड़ी सी बाउंड्री डिस्कस कर लेते हैं। अब ये टनल लाइक स्ट्रक्चर है, तो अब इसका जाहिर सी बात है फ्लोर होगा, इसकी मीडियल और लैटरल रूट होगी। तो मीडियली आपके पास दिस इज एट दिस फिब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास ये बैंड ही होता है ना, फिब्रस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज अटैच टू आवर ओलेक्रोन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ओलेक्रोन ऑफ आवर अल्ना, ठीक है। अल्ना के आपके पास अल्लाह के मीडियली इट इज़ अटैच टू आवर, दिस इज़ योर ओलिक्रॉन प्रोसेस ऑफ आवर अल्लाह, तो उसके साथ मीडियली इट इज़ अटैच एंड लैटरली दिस एन इजी अप्रिशिएट, दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल। तो लैटरली आपके पास इट इज़ अटैच ऑन दी मीडियल एपिकोंडाइल, एंड its roof is being formed by this fibrous band, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि फिब्रस बैंड जो अटैच है मीडियल एपिकोंडाइल से और इलेक्ट्रॉन से, this roof, that is the fibrous band that is forming, and this fibrous band is called as your cubital tunnel retinaculum, ठीक है। तो इसको नाम आप दे दोगे क्यूबिटल टनल रेटिनाकुलम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कन्फ्यूजन आप हो जाओगे, कंफ्यूज हो रहे होगे कि रेटिनाकुलम का कोई काम होता है कि लाइक उसने लाइक आपके पास जो टेंडन्स हैं उसको आपने अपनी पोजीशन में रखना होता है, राइट। बो स्ट्रिंगिंग से, टेंडन्स की बो स्ट्रिंगिंग से कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो टेंडन्स अपनी पोजीशन पे रहें, उसको उसको मेक श्योर करने के लिए रेटिनाकुलम होता है। तो यहाँ पे तो कौन सा टेंडन है जिसको ये आपके पास रेटिनाकुलम होल्ड कर रहा हुआ है या उसकी वजह से है कि हम इसको रेटिनाकुलम कह रहे हैं? द थिंग इज़, इसको रेटिनाकुलम कह रहे हैं बिकॉज इट्स रेटिनाकुलम जो हम बात करते हैं ना कि भाई ये इसका इसका ये काम है, ठीक है। उस रेटिनाकुलम में से एक काम होता है कि इट प्रिवेंट्स द बो स्ट्रिंगिंग ऑफ आवर टेंडन्स, ठीक है। इट होल्ड्स द टेंडन्स इन प्लेस। लेकिन इसके रेटिनाकुलम के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रेटिनाकुलम आपको आप पढ़ोगे
वो आपके पास डिफरेंट फंक्शन होता है। जो मेन काम होता है कि उसने प्रोटेक्शन देनी है जो उसकी उसके नीचे जो स्ट्रक्चर पास कर रहा है, बस दैट्स वेरी सिंपल। प्रोटेक्शन देनी है, दैट्स इट्स मेन फंक्शन। इट्स अ fibrous band, retinaculum is a fibrous band and it has to give protection, and it is forming the roof of our cubital tunnel. Medially it is attached to our olecranon and laterally it is attached to our medial epicondyle of our humerus. अच्छा, इसका फ्लोर में आपके पास जो हमने एल्बो जॉइंट में हमने कोलैटरल लिगामेंट्स पढ़े थे, ठीक है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स, वो आपके पास बना रहे होते हैं। तो फ्लोर में आपके पास इसके एल्बो जॉइंट के लिगामेंट्स होंगे, एल्बो जॉइंट्स, जॉइंट लिगामेंट। और कौन से, क्योंकि ये मिडिल साइड पे, तो आपके पास अल्नर लिगामेंट्स, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स, या इसको दूसरा नाम दे रहे थे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ आवर एल्बो जॉइंट। तो आपके पास क्यूबिटल टनल्स के डीप टू दिस क्यूबिटल टनल इट पासेस। अच्छा, अब उसके बाद या आपके पास आफ्टर पासिंग डीप टू आवर क्यूबिटल टनल, आपके पास दिस इज समथिंग दैट इज that you should know कि आपके पास it passes between the two heads of our flexor carpi ulnaris, ठीक है। तो आपके पास दिस इज़ योर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो यहाँ पर आपके पास जो इसके दो हेड्स हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस से, उसके दरमियान से गुजरता है, जस्ट लाइक योर मीडियन नर्व। मीडियल नर्व आपके पास गुजर रही थी बिटवीन द टू हेड्स ऑफ आवर प्रोनेटर टीरीज। तो अल्नर नर्व इट इज़ पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ आवर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के दो हेड्स कौन कौन से थे? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के दो हेड्स हमारे पास, एक था हमारे पास ह्यूमरल हेड, जो कि आपके पास अराइज हो रहा था ऑन द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ अ ह्यूमरस, एंड वी हैव आवर अल्नर हेड, मीडियल ह्यूमरल हेड एंड अल्नर हेड। अल्नर हेड आपके पास अराइज हो रहा था फ्रॉम द ओलिक्रॉन प्रोसेस, और कुछ इसके फाइबर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से भी अराइज हो रहे थे। तो अल्ना और ह्यूमरल हेड, अल्नर हेड एंड ह्यूमरल हेड के दरमियान से आपके पास आवर मीडियन नर्व, अल्नर नर्व जो है आपके पास, वो वहाँ से गुजर रही है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो आपके यहाँ पर अब गुजरेगी अल्नर नर्व से, तो लेट मी जस्ट, अगर मेरे पास हो वाली डायग्राम नहीं है मेरे पास। अब अल्नर नर्व यहाँ से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दरमियान से गुजर रही है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के। तो फ्लेक्सर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी आपके फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल्स हैं उन सब को मीडियन नर्व आपके पास नर्व इनोवेशन दे रही है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। एम ए राइट? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को तो हमने हाइब्रिड मसल का नाम दिया था, राइट। तो आपके पास जो हमने कहा था कि ये दोनों जो लैटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, उसको अल्नर नर्व जो है आपके पास नर्व इनोवेशन देगी। क्यों? क्योंकि अल्नर नर्व अब यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सर कार्प डिजिटोरम प्रोफंडस के कैसे उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो दरमियान से जब गुजर रही है तो उसको नर्व इनोवेशन तो देगी, तो दैट्स वाई। तो यहाँ से गुजर रही है तो इसको ब्रांच दे देगी फ्लेक्सर अल्नर कार्पी अल्नारिस को। अब ये दोनों उसके दरमियान से गुजर रही है। सो दिस इज़ आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे अल्नर नर्व जो है आपके पास कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों हेड्स के दरमियान से गुजर रही है ना। तो इसके पास ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर अल्नर नर्व कैन गेट्स डैमेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस कैडावर को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपके पास ये ट्रांसवर्स सेशन हम देखें। Now this transverse section is our upper part of our forearm, forearm के ऊपर वाले, just below our cubital fossa। आप इस तरह से समझ लो कि वहाँ से ट्रांसवर्स सेशन लिया गया है, ठीक है। दिस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, उसी के सुपरफिशियालिस के डीप आपके पास मीडियन नर्व और मीडियल आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, उसके दोनों हेड्स को क्रॉस करने के बाद अल्नर नर्व इट लाइज डीप टू आवर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो दिस इज योर अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व। अच्छा, इन दोनों अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व का ना रिलेशन समझ लो यहाँ पर। ये आपके पास अल्नर नर्व जा रही है, ठीक है, अल्नर नर्व जा रही है। अब आपके पास ऑन द पोस्टीरियर साइड, ऑन द एंटीरियर साइड ब्रेकियल आर्टरी जो है आपके पास अराउंड द नेक ऑफ आवर रेडियस दो ब्रांचेस दे देती है, मीडियल एंड अल्नर या रेडियस एंड अल्नर ब्रांच, ठीक है। जो अल्नर ब्रांच है, अल्नर ब्रांच वो आपके पास उसको जैसे ही वो राइज होती है उसको एंटीरियरली मीडियन नर्व क्रॉस करती है, और अल्नर नर्व फिर आके अल्नर आर्टरी जो है आपके पास फिर वो डीप आके यहाँ पे आ जाती है, राइट। अच्छा,
ये अगर आप बात समझ नहीं आ रही देन आई थिंक यू शुड गो और मीडियल नर्व को वो वाला अपने लेक्चर देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी ये बात, क्योंकि ये रिलेशन है मीडियल नर्व के हिसाब से। लेकिन मैं बात समझाना चाह रहा हूँ अल्नर नर्व के साथ, वो बस यही है कि अल्नर ये आपके पास फोर आर्म फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो अराउंड एंड द अराउंड ओवर मिडल ऑफ आवर फोर आर्म आपके पास अल्नर अल्नर आर्टरी लाई लैटरल टू आवर अल्नर नर्व। ठीक है, अपर पार्ट में आपके पास अल्नर नर्व इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर अल्नर आर्टरी। ठीक है, बस दरमियान से। तो आपके पास ये आपके पास जो पार्ट है मीनिंग की सही है आपके पास ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट से लिया गया। ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन जो है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मिडिल अल्नर आर्टरी भी है ऑन द लैटरल साइड ऑफ आवर अल्नर नर्व। अच्छा, उसके बाद अल्नर नर्व इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर जो है प्रेजेंट है, एज यू कैन सी मीडियल साइड पे लेटरल साइड पे आपके पास मीडियन नर्व प्रेजेंट होगी। एंड एक मिनट, और आपके पास अगर हम अल्नर और मीडियल नर्व के दोनों रिलेशन को देखें तो आपके पास मोस्ट मीडियली आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, अल्नर नर्व। और उसके बाद ज़्यादा मीडियली आपके पास उससे कम मीडियली या ऑन द लैटरल साइड ऑफ अवर अल्नर नर्व आपके पास मीडियल नर्व प्रेजेंट होगी। बट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि अल्नर नर्व और मीडियन नर्व का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर फॉर यू टू विजुअलाइज इट, तो मैं इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो आपके पास ये यहाँ पर, तो ये आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस है, उसके दरमियान से यू कैन सी दिस इज योर अल्नर आर्टरी। ये आपके पास है अल्नर नर्व, इट लाइज डीप टू आवर फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस ऑन द on the floor of our flexor digitorum profundus। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम को भी ये नर्व इनोवेशन देगी। अब यहाँ पे ये समझ लो, अब पहले तो अल्नर नर्व ने एक ब्रांच दे दी थी फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस को, दूसरी ब्रांच दे देगा कि देखो दिस इज़ योर मीडियल हाफ ऑफ आवर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो इसको भी नर्व इनोवेशन देगा अल्नर नर्व। और जो उसका मीडियल उस लैटरल हाफ होगा उसको आपके पास देगा मीडियन नर्व, राइट। Medial nerve will give nerve innervation to our medial half of our flexor digitorum profundus, and sorry, the lateral half and the medial half of our flexor digitorum profundus, उसको ब्रांच देगा हमारे पास अल्नर नर्व। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज आवर हाइब्रिड मसल। अच्छा, उसके बाद दिस इज अ ट्रांसवर्स। सो जस्ट अबव आवर रिस्ट जो अल्नर नर्व है, वो आपके पास अगर हम शुरू से डिस्कस करें तो आपके पास ऊपर ऊपर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डी फेशिया। पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड आवर ऑन द मोस्ट मीडियल साइड आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। और मीडियल साइड पे आपके पास, मीडियल साइड पे दिस इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, तो मीडियल साइड पे आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस का टेंडेंट। लैटरल साइड पे आपके पास प्रेजेंट होगा अल्नर आर्टरी, so this is your ulnar artery on the lateral side। on the medial side we have the tendon of flexor carpi ulnaris। posteriorly आपके पास flexor digitorum profundus का टेंडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंड एट अवर रिस्ट। अब रिस्ट में आके हमें पता है कि अल्नर जो दिस इज योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। अब अल्नर जो नर्व है इट डज नॉट क्रॉस डीप टू आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, बल्कि इट पासिस सुपरफिशियल टू आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। दिस इज योर मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आपके पास क्रॉस करती थी डीप टू आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। द अल्नर नर्व इट इज़ लाइंग एंड इट इज़ पासिंग like superficial to our flexor retinaculum। but दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक और लिगामेंट आ गया हमारे पास, वोलर कार्पल लिगामेंट। दिस ligament is basically the thickening of our deep fascia of our anterior side of our arm। so this is thickening,
thickening of deep fascia. Deep fascia, it's a thickening of our deep fascia on the anterior side of our arm, and so deep to it we have our ulnar artery and ulnar nerve जो cross करती हैं. लेकिन ulnar artery and ulnar nerve it crosses superficial to our flexor retinaculum. This is something very important. तो कार्पल सिंड्रोम में आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम में जो आपके पास नर्व इन्वॉल्व है वो मीडियन नर्व है. दिस इज नॉट अल्नर नर्व. ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम है. नाउ दिस ऑन द अल्नर साइड या लिटिल फिंगर की साइड पे आपके पास, क्योंकि अल्नर नर्व इज पासिंग सुपरफिशियल, तो इट passes through small canal. This is called as Guyon's canal, right? It is the Guyon's canal. It is between your pisiform bone. So this is your pisiform bone. Let me use a different color. Um, yes. So this is your pisiform bone, and this is the hook of the hamate. So in between these two, our ulnar nerve and ulnar artery passes, and the roof is formed by our palmar carpal ligament. So this is our ligament, right? So this is the Guyon's canal. Now clinically it's very important because compression of ulnar nerve in Guyon's canal causes Guyon's canal syndrome, right? And it is because of the repeated pressure on the hand, जैसे cycling में या फिर तो ganglionic cyst में, as you can easily appreciate right over here. This is the ganglionic cyst. Ganglionic cyst is basically, it's a non-cancerous fluid-filled swelling that arises from a joint capsule or a tendon sheet, राइट. और इसमें आपके पास जो फ्लूड होता है इट्स वेरी सिमिलर टू आवर साइनोवियल फ्लूड, जो कि आपके पास नॉर्मली लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को. सो दिस इज गैंग्लियोनिक सिस्ट. इट्स सिंपली अ फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्वेलिंग दैट अपीयर्स. तो इसकी वजह से अच्छा यहाँ पे अगर अल्नर नर्व, बल्कि हम इसको ना अब क्लिनिकल्स में डिस्कस करते हैं. Now, after crossing and coming crossing the retinaculum और रिस्ट को क्रॉस करने के बाद, our ulnar जो nerve है, it crosses and it lies. This is your pisiform bone, right? Pisiform bone. Then this ulnar nerve it crosses and it passes between the pisiform bone and ulnar vessels. तो यहाँ पे अगर pisiform bone है, on the medial side, on the lateral side we will have our ulnar artery. तो ये आपके पास है ulnar nerve. This is your ulnar artery, right? And this cut section is our pisiform bone. अच्छा, ये आपके पास flexor retinaculum है, flexor retinaculum, and on the medial lateral side ये आपके पास median nerve है, and this is your radial artery. ठीक है, रेडियल आर्टरी. नाउ अगर मैं थोड़ा सा इसके रिलेशन दोबारा से डिवाइड करूँ कोर्स इसका, अल्नर नर्व इट lies superficial to our flexor retinaculum but behind and deep to our volar carpal ligament. After crossing it moves between our pisiform bone and our ulnar vessels, and after crossing it divides on our superficial and deep branch. ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो ब्रांचेस इसकी आ जाएंगी. वी विल हैव आवर सुपरफिशियल ब्रांच विल बी वेरी कुटेनियस. ठीक है, कुटेनियस सारी की सारी होगी, कुटेनियस सप्लाई देगी. किस किस को देगी वो हम डिस्कस करते हैं. वेयर एज आवर डीप ब्रांच इज गोइंग टू गिव नर्व इनोवेशंस. ठीक है, डीप ब्रांच जो है आपके पास, सुपरफिशियल ब्रांच तो अगेन आपके पास जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है, so this is your superficial branch. अच्छा, जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं वो आपके पास ये कुटेनियस भी होगी और एक मस्कुलर ब्रांच भी देगी. दिस इज योर पाल्मारिस ब्रेविस को. तो सुपरफिशियल ब्रांच ने सबसे पहले तो कुटेनियस भी है, एंड जो मस्कुलर उसकी ब्रांच है सुपरफिशियल ब्रांच की वो आपके पास है पाल्मारिस ब्रेविस. ठीक है, पाल्मारिस ब्रेविस. तो इसको आपने मस्कुलर सप्लाई भी दी. और जो कुटेनियस ब्रांच है इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. जो आपके पास एक आपके पास है जो आपके पास लिटिल फिंगर तक जा रही है, एंड देयर इज़ वन दैट इज़ कॉमन डिजिटल ब्रांच, एंड दिस कॉमन डिजिटल ब्रांच इज़ गोइंग टू गिव nerve innervation to our lateral half of our lateral half of our little finger and the medial half of our
ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर, ऑफ आवर रिंग फिंगर, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो है आपने समझ लेना है। तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ आवर अल्नर nerve, it is it gives cutaneous branches, and this cutaneous nerve supply also give nerve innervation to our muscle palmaris brevis, and it then divides into two branches। ठीक है, टू डिजिटल ब्रांचेस। ठीक है, एक कॉमन डिजिटल होती है, एक आवर डिजिटल ब्रांच होती है। ठीक है, द कॉमन डिजिटल then supplies the lateral half of our little finger and the middle half of our ring finger, whereas um, the proper digital branch, it supplies the our medial half of our little finger। ये हो गया आपके पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ आवर अल्नर नर्व। जो डीप ब्रांच है ना, डीप ब्रांच इट क्रॉसेस बिटवीन दी हाइपोथेनार एमिनेंस। दिस इज योर हाइपोथेनार एमिनेंस, यहाँ पे आपके पास थेनार एमिनेंस होता है। इट क्रॉसेस डीप, तो आपके पास ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंट डिजिटी मिनिमी। ठीक है, उस सब के डीप जो है आपके पास ये मूव कर रही है ulnar nerve, and then it is going to supply this the branch, it's going to supply सबसे पहले तो hypothenar eminence, hypothenar hypothenar के जितने मसल्स हैं आपके पास, तीन मसल्स हैं वहाँ पे सप्लाई करेगा। वी हैव आवर abductor, opponent and flexor digiti minimi। ठीक है, and it is then going to supply our 8 interosseous muscles। ठीक है, आपके पास डॉर्सल और पामर इंट्रोशिया मसल्स ऑफ आवर हैंड, वहाँ पे उसने सप्लाई करना है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव नर्व इनोवेशन टू आवर थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल्स। जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल है उसको मीडियन नर्व दे रही है, थर्ड एंड फोर्थ को आपके पास अल्नर नर्व दे रही होती है। तो हेयर जो कहने ईजिली अप्रिशिएट किया, अगर लम्ब्रिकल्स हैं तो उसमें थर्ड एंड फोर्थ को आपके पास मीडियन नर्व दे रही है। एंड दीज आर योर पार्मल इंट्रोशिया, इसको नर्व इनोवेशन दे रही है, राइट। एंड देन दीज आवर डॉर्सल इंट्रोशिया है, उनको जो है नर्व इनोवेशन जो है ये प्रोवाइड कर रही है। Now, then the deep branch of our ulnar nerve, it terminates by giving nerve innervation to little bit nerve innervation to our flexor pollicis brevis, and nerve innervation to our uh, abductor pollicis। ठीक है, तो abductor pollicis and our फ्लेक्सर पोलिकस ब्रेवियस वहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो जाती है। सो डीप ब्रांच में आपके पास इट लाइज डीप टू आवर दी हाइपोथेनार एमिनेंस, वहाँ उसके मसल्स को डीपली पास करते हुए इट गिव नर्व इनोवेशन टू आवर थर्ड एंड फोर्थ lumbricals, then it give nerve innervation to our introtia, we have our dorsal and power introtia, 8 muscles वहाँ पे दे दिया। and then it terminates by giving some nerve innervation to our adductor pollicis and our flexor pollicis brevis। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बस नर्व जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। नाउ ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ आवर फोर आर्म आपके पास अल्नर नर्व की एक और ब्रांच अल्नर नर्व दे रही थी, दैट इज अबव ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर above flexor reticulum, that is your dorsal palmar cutaneous branch। ठीक है, not palmar, dorsal cutaneous branch। now this branch is going to wind behind, और ये आपके पास dorsal part of our जो हैंड है वहाँ पे जाके उसने नर्व इनोवेशन देनी है, राइट। एज यू कैन ईजिली अप्रिशिएट राइट ओवर हियर, तो आपके पास इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट आपके पास जो सुपरफिशियल ब्रांच थी अल्नर नर्व की, वहाँ से वो सुपरफिशियल ब्रांच में आपके पास पार्मर क्यूटेनियस ब्रांच आ रही थी, एंड योर जो डिजिटल जो नर्व्स थी वो आपके पास फिंगर्स को यहाँ पे नर्व इनोवेशन दे रही थी। whereas the posterior, this is your the side that is little finger and the middle half of our ring finger on the dorsal part of our dorsum of our hand, वहाँ पे आपके पास अल्नर नर्व दे रही है, and this is because of our dorsal cutaneous nerve of our ulnar nerve that is rising 7.5 centimeter above our wrist। ठीक है, और रिस्ट में आके आपके पास यहाँ पे एल्बो जॉइंट को भी आपके पास आर्टिकुलर ब्रांचेस प्रोवाइड कर रही होंगी। वी हैव वार्टनबर्ग साइन एंड फ्रोमेंट साइन। अच्छा, वार्टनबर्ग साइन आपने किस तरह से टेस्ट करना है, आप अपने पेशेंट को कहोगे कि अपने सारी की सारी फिंगर्स को अडक करे। ठीक है,
So you will ask the patient to keep all the fingers adducted. अब पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो लिटिल फिंगर वाली साइड है वो अडक्ट नहीं हो रही, राइट. ये आपके पास इट इज़ इन abducted पोजीशन, राइट. और बाकी सारी फिंगर जो है आपके पास अडक्टेड हो गई है. सो दिस इज़ द पॉजिटिव वार्टनबर्ग साइन, और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ आवर पार्मर इंट्रोशियाई मसल्स, especially our third palmar introstia, जिसकी वजह से due to the nerve ulnar nerve palsy. So this is the first sign that you will know कि this is an ulnar nerve palsy. ठीक है, किसी अल्नर नर्व में कोई आपके पास प्रॉब्लम है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट साइन इज़ फ्रॉमेंट साइन. आप अपने पेशेंट को कहोगे कि अपना जो है पीस ऑफ पेपर उसको दोगे और उनसे कहोगे कि थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से इसको अपने से लाइक इसको पकड़ के रखो, और अपने आप यहाँ वाली साइड से इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाओगे, इसको पुल करने की कोशिश करोगे, राइट. पॉजिटिव साइन ये होगा कि आपके पास नॉर्मली जो है आप इस तरह से जो आपके पास सब्जेक्ट है वो इस तरह से आपके पास पेपर को होल्ड करेगा. लेकिन इन द पॉजिटिव साइन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो अपना जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है और थंब का उसको फ्लेक्स करके रखेगा टू मेंटेन द ग्रिप. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ अडक्टर पॉलिकस लॉन्गस अडक्टर पॉलिकस सॉरी दिस इज़ द वीकनेस ऑफ अडक्टर पॉलिकस, राइट. अडक्टर पॉलिकस को अल्नर नर्व जा रही है ना, वहाँ उसकी सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इसको कंपनसेट करता है बाय यूजिंग फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस. अडक्टर पॉलिकस लॉन्गस की वीकनेस है तो पेशेंट जो है इसको कंपनसेट करने के लिए फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस जो कि जिसको सप्लाई कहाँ से जा रही है, मीडियन नर्व से, उसको फ्लेक्स कर देता है ताकि ग्रिप जो है मेंटेन हो सके, राइट. एंड दिस इज़ अनदर इंडिकेशन ऑफ आवर अल्नर नर्व palsy. So these are the two signs that you can you can confirm that this is an ulnar nerve palsy. The first is Wartenberg sign, and the other one is Froment sign. Now let's talk about the ulnar nerve clinicals. अगर ulnar nerve, because it's also known as called as the fine movement nerve या musician's nerve, अगर इसकी पालसी हो जाए, इसकी कोई डैमेज हो जाए कहीं पे ये, तो कौन कौन से क्लिनिकल पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे. नाउ ulnar nerve supply your introtia, your medial two lumbricals, your third and fourth, your hypothenar muscles and adductor pollicis. ये जो हैं मसल्स जो हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलिकेट हैंड मूवमेंट, जैसे कि प्लेइंग पियानो या राइटिंग या फिर तो पेंटिंग. दैट्स वाई अल्नर नर्व को हमने कहा था दैट्स इट्स अ फाइन मूवमेंट नाउ. तो अल्नर नर्व कहाँ कहाँ पे कॉमनली इंजर्ड हो सकती है, हमने उसका सारा पाथवे डिस्कस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एल्बो, ठीक है, बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल इन द क्यूबिडल टनल, ठीक है, वहाँ पे आपके पास between that was between the head two heads of flexor carpi ulnaris, वहाँ पे जो है आपके पास एट द एल्बो डैमेज हो सकती है, ठीक है. और वहाँ पे इंजरी के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस भी हैं. आप जब आपकी एल्बो कहीं पे लग जाती है, कहीं पे फॉर एग्जांपल आप जा रहे थे टेबल के ऊपर एल्बो लगी, तो एक शार्प पेन आपको फील होती है रनिंग थ्रू आउट योर आर्म, राइट. दैट इज़ बिकॉज क्योंकि अल्नर नर्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है एज बी डिस्कस्ड, ठीक है. अब एक एट द रिस्ट हो सकती है उसकी पाल्सेस, लाइक उसके डैमेज हो सकती है एट द गायंस कैनाल एज वी डिस्कस. नाउ अगर तो एल्बो पे अल्नर नर्व की डैमेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से कौन कौन से मसल्स हैं अल्नर नर्व के बाद, एल्बो के बाद जो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, यू हैव फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, राइट. इन दोनों को अल्नर नर्व ने सप्लाई करना है ना. अब इन दोनों की पैरालिसिस हो जाएगी, इन दोनों मसल्स की, और सारे के सारे हैंड के मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से इफ़ द डैमेज इज़ एट योर एल्बो तो आपके पास फ्लेक्सर, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस क्या करता है, आपके पास पुल्स रिस्ट, राइट. अब फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए तो आपके पास इसके उसके बिहाफ में क्या होगा, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस जो है वो सिर्फ इसको पुल करेगा अलोन, राइट. जिसकी वजह से हैंड जो है बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द थंब साइड. दिस इज़ द रेडियल डेविएशन या अडक्टेड हैंड एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हियर. अच्छा, रेडियल डेविएशन मैंने क्या कहा है,
फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो है उसने आपके पास जो हैंड को उसने खींच के रखना है मीडियल साइड पे, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस ने खींच के रखना है लैटरल साइड पे या रेडियल साइड पे। अब जो मीडियल साइड वाला मसल है उसकी पैरालिसिस हो गई है, जिसकी वजह से रेडियस साइड या लैटरल साइड वाला मसल है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, वो उसको हैंड को अडक्टेड पोजीशन में रख लेगा और दिस इज़ कॉल्ड रेडियल डेविएशन। अल्नर डेविएशन तब होगी जब आपके पास जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस है जो कि आपके पास मीडियन नर्व जिसको सप्लाई कर रही है, अगर मीडियन नर्व की कोई आपके पास डैमेज हो, सो दिस इज अल्नर डेविएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द paralysis of flexor carpi radialis. Radial deviation is because of the paralysis of flexor carpi ulnaris, right? So this is the first clinical sign that you will see in your patient, दैट इज़ द रेडियल डेविएशन। मैंने आपको टग ऑफ वॉर की हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना कि दोनों जो आपके पास मसल्स जो हैं पेयर फॉर्म में, राइट? आपके पास अगर लैटरल साइड पे एक मसल है जो कि लैटरल साइड पे पुल कर रहा है, तो मीडियल साइड पे एक मसल होगा जो कि मीडियल साइड पे आपके पास उसी सेम पोर्शन को पुल करेगा, राइट? और दोनों की पुल की फोर्स क्योंकि सेम है तो आपके पास हैंड जो है उसकी पोजीशन सही रहेगी। एक साइड पे मसल की पैरालिसिस हो जाए तो दूसरी साइड वाला जो है टग ऑफ वॉर में ये होता है ना, दूसरी टीम का कोई बंदा गिर जाए तो जो आपके पास अपोजिट टीम होती है वो रस्सी को खींच लेती है। एंड द सेम वे अल्नर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मीडियल साइड पे पहले खींच रहा था हैंड को, अब मीडियल साइड वाला उसको डैमेज हो गया, उसकी पैरालिसिस हो गई है, जिसकी वजह से अब जो रेडियल लैटरल साइड वाला है उसको खींच कर रखेगा और दिस इज कॉल्ड रेडियल डेविएशन, दैट इज द फर्स्ट टाइम। नाउ द सेकंड important sign that we will see is the weak grip। आपके पास ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया फॉर्मेंट साइन में कि आपके पास नॉर्मली जो होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है वो आपके पास बेंड करता है टिप ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर को, ठीक है? इट बेंड्स द टिप्स, इट फ्लेक्सेस, अगर मैं कहूँ द डिस्टल फ्लेंजर ऑफ आवर रिंग एंड लिटिल फिंगर्स। अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की पैरालिसिस हो जाए, राइट, पैरालिसिस हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो डिस्टल फ्लेंजेस हैं आपके पास रिंग एंड लिटिल फिंगर एंड रिंग, ये आपके पास फ्लेक्स नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से फिस्ट बनना जो है, टाइट फिस्ट बनना जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन फिस्ट मेकिंग। that's the second clinical point। फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया था, सेकंड इज दिस, आपके पास वीक ग्रिप हो गया आपके पास, इट मीन जस्ट वीक ग्रिप। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है उसने आपके पास डिस्टल फ्लेंजेस को ऑफ योर रिंग एंड योर लिटिल फिंगर उसको फ्लेक्स करना है, ठीक है? फिस्ट बनाते हुए आप उसको फ्लेक्स करोगे ना। अब अगर उसकी पैरालिसिस हो जाए तो आपके पास जो फिंगर्स डिस्टल फ्लेंजेस होंगे वो एक्सटेंडेड ही रहेंगे एंड देयर विल बी डिफिकल्टी इन मेकिंग फिस्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द लॉस ऑफ फाइन मूवमेंट्स। एज आई डिस्कस के जो इंट्रोशियास हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, सॉरी, इंट्रोशिया की अगर पैरालिसिस हो जाए तो पेशेंट जो है आपके पास फिंगर्स को स्प्रेड नहीं कर पाएगा, एज आई टोल्ड यू इन दिस वार्टनबर्ग साइन। पेशेंट फिंगर्स को अडक्ट नहीं कर पाएगा, ना अबडक्ट कर पाएगा, ठीक है? और जो डेलिकेट मूवमेंट्स हैं वो भी वो नहीं कर पाएगा बिकॉज दी इंट्रोशिया मसल्स आर डैमेज। उसकी हैंड राइटिंग जो होगी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, वो पेंटिंग नहीं कर पाएगा, और बाकी जो डेलिकेट मूवमेंट्स हैं आप जब उसको करवाओगे वो नहीं कर पाएगा। दैट्स द सेकंड पॉइंट। नाउ ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। अगर दी नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर आपके पास ये डैमेज जो है आपके पास एट रिस्ट हो, मतलब कि आपके पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नॉर्मल है, आपके पास जो डैमेज है वो सिर्फ रिस्ट से आगे शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन गाइंस टनल सिंड्रोम में आपके पास गाइंस टनल में आपके पास जो अंडर नर्व है वो कंप्रेस हो गई है। देन व्हाट आर द साइंस दैट वी विल सी? द क्लासिकल साइन इज द क्लॉ हैंड, अल्नर क्लॉ हैंड। अब इसको समझाने के लिए मैंने इसको मीडियन नर्व में भी समझाया था, क्लॉ हैंड क्यों अकर होता है। बेसिकली योर इंट्रोशिया
एंड योर लम्ब्रिकल्स, राइट। ये इन दोनों का काम क्या होता है? इन इन मसल्स का काम होता है फ्लेक्स करना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को एंड एक्सटेंड करना इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को। ठीक है, ये दो इनका काम होता है, फ्लेक्स करना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को एंड एक्सटेंड करना इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को। नाउ फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट का क्या मतलब है? एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट दैट ओवर हियर, दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आवर फ्लेंजेस। आई थिंक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन तो आपको इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में तो आपको पता ही है, पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो। ऑलराइट, अच्छा, अब ये दोनों अगर ये दोनों जो आपके पास ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, अगर ये इनकी पैरालिसिस हो जाए, अब क्या होगा? जो लॉन्ग एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, जो लॉन्ग एक्सटेंसर्स हैं जो कि लाइक जिन्होंने मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को लाइक पुल करके रखेंगे बैकवर्ड, ठीक है, मतलब कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है आपके पास हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगा, एज यू कैन सी इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर। ठीक है, मतलब कि इन्होंने इस तरह से समझो ना, इन दोनों ग्रुप के मसल्स ने क्या करना था? इन दोनों के ग्रुप ऑफ मसल्स ने करना था फ्लेक्स। ये वही टग ऑफ वॉर वाली एग्जांपल है ना। यहाँ पर आपके पास है इंट्रोशिया एंड लम्ब्रिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हैं फॉर एग्जाम्पल सम अदर मसल, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंसर डिजिटोरम लिखा लेते हैं। एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम आपके पास, अगर इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है तो इंडेक्स फिंगर में आपके पास एक्सटेंसर इंडाइसिस इंडाइसिस, आपके पास एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे मसल्स हैं। अब क्या हो रहा था, ये फ्लेक्सर्स जो हैं फॉर एग्जांपल राइट साइड पे पुल कर रहे थे, एक्सटेंसर्स लेफ्ट साइड पे पुल कर रहे थे। अब फ्लेक्सर्स की पैरालिसिस हो जाएगी तो एक्सटेंसर्स ज़्यादा जोर लगाएंगे और आपके पास इस तरह से मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगा, हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और कौन सी, अगर अल्नर नर्व का डैमेज है तो कौन सी फिंगर्स आपके पास इनमें उनमें मसला पहले देखने को मिलेगा? अगर सिर्फ अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो रही है कहीं पे, आपके पास रिंग फिंगर एंड योर लिटल फिंगर, तो बिकॉज दे आर सप्लाइड बाय आवर अल्नर नर्व। अच्छा, अब ना दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्ट में आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो नॉर्मल है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस स्ट्रांगली फ्लेक्स करता है किसको? टर्मिनल फ्लेंजेस को, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास एक्सटेंसर जो हैं, एक्सटेंड जिन्होंने करना है, दैट इज योर इंट्रोशिया एंड लम्ब्रिकल्स, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। तो अगेन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है उसको चांस मिल जाएगा, मतलब कि जीतने का चांस मिल जाएगा ना, क्योंकि उसने जो फ्लेक्स करना है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को, मोर स्पेसिफिकली द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस विल स्ट्रांगली फ्लेक्स द टर्मिनल फ्लेंजेस, राइट, जिसकी वजह से दिस करेक्टरिस्टिक दिस हैंड मूवमेंट, या नॉट हैंड मूवमेंट, दिस हैंड शेप जो आपको देखने को मिलेगी, दिस इज योर क्लॉ हैंड, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ना। दिस इज बिकॉज ऑफ अल्नर नर्व पाल्सेस, अल्नर नर्व की कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो गई है, राइट। आप देख सकते हो दिस इज इंटरफ्लेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में एंड योर डिस्टल फ्लेंजेस इज इन द एक्सटेंडेड पोजीशन and this is your claw hand. अच्छा, there is another term called a complete claw hand. तो ये कंप्लीट क्लॉ हैंड तब होगा जब आपके पास अल्नर एंड मीडियन नर्व दोनों की दोनों आपके पास उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, बिकॉज मीडियन नर्व ने यहाँ पर इस साइड पे जो है आपके पास हैंड के जो है थंब वाली साइड पे जो है उस वहाँ पे जो है सप्लाई करना है, राइट। अच्छा, सो नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड अल्नर नर्व पैराडॉक्स। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्नर पैराडॉक्स ये कहता है कि जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमल जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमल अल्नर नर्व की इंजरी है, अल्नर नर्व की जितनी ज़्यादा प्रॉक्सिमल इंजरी है, इंजरी, द लेस ऑब्वियस क्लॉ हैंड, ठीक है।
प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या था? डिस्टल का मतलब था मतलब कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के जो स्ट्रक्चर ज़्यादा करीब है वो प्रॉक्सिमल है और ज़रा दूर है वो डिस्टल है, राइट? तो जितना ज़्यादा डिस्टल अल्नर नर्व की इंजरी है, अल्नर नर्व की इंजरी, उतना द मोर ऑब्वियस क्लॉ हैंड देखने को आपको मिल रहेगा। तो ये दो चीज़ें, अब यहाँ पे लग रहा होता है कि ये दोनों उल्टी चीज़ें हैं, मतलब कि एक उल्टा लिखा हुआ है। इस तरह से होना चाहिए कि जितना ज़्यादा डिस्टल अल्नर नर्व की इंजरी होगी उतना कम क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमल होगी उतना ज़्यादा आपके पास ज़्यादा लाइक मोर ऑब्वियस क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। लेट मी एक्सप्लेन इट। आपके पास तीन ग्रुप ऑफ मसल्स हैं दैट आर वर्किंग, राइट? आपके पास कौन कौन से हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है दैट हैज़ टू फ्लेक्स आवर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। आपके पास एक्सटेंसर डिजिटोरम है दैट विल extend metacarpophalangeal joint, and our third group is lumbricals and interosseous। अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने करना है फ्लेक्स करना है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को, एंड दे विल एक्सटेंड इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को। अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। जितना ज़्यादा डिस्टल अल्नर नर्व की इंजरी है, मतलब कि लो अल्नर नर्व इंजरी, डिस्टल अल्नर नर्व इंजरी, उतना ज़्यादा सवेयर क्लॉ हैंड। और डिस्टल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एट रिस्ट, ठीक है? एक रिस्ट है और दूसरा एल्बो है, कौन ज़्यादा डिस्टल है, कौन ज़्यादा प्रॉक्सिमल है? द एल्बो इज़ मोर प्रॉक्सिमल एंड द रिस्ट इज़ मोर डिस्टल, राइट? अच्छा, अब रिस्ट पे अगर अल्नर नर्व की आपके पास लाइक अल्नर वहाँ पे कंप्रेस हो गई है, वहाँ पे डैमेज हो गई है। अब आपके पास ये वाला ग्रुप ऑफ मसल्स, इनकी पैरालिसिस हो जाएगी। लेकिन ये दोनों तो सही तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? तो यही करेंगे। ये आपके पास जो एक्सटेंसर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो फ्लेक्स करेगा डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट को, और एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है हाइपर एक्सटेंड कर देगा मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को, जिसकी वजह से मोर सवेयर आपके पास क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। और ये आपके पास अगर सिर्फ अल्नर नर्व डैमेज है तो आपके पास रिंग एंड लिटिल फिंगर में सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलेगा, अगर सिर्फ अल्नर नर्व की कंप्रेशन है। अब जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमल, फॉर एग्जांपल एल्बो में हुआ है, तो एल्बो में आपके पास ये सारे ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो सारे पैरालिसिस हो जाएगी। अब इन सब की पैरालिसिस है तो क्लॉ हैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स आवर अल्नर नर्व पैराडॉक्स, एंड दिस हेल्प्स यू कि आपके पास ये देखने में कि क्या आपके पास क्या आपके पास जो अल्नर नर्व की कंप्रेशन है, क्या वो मोर डिस्टल है, क्या मोर प्रॉक्सिमल है? अगर जितना ज़्यादा ऑब्वियस क्लॉ हैंड उतना ज़्यादा डिस्टल अल्नर नर्व का कंप्रेशन, राइट? सो इट हेल्प्स यू टू डायग्नोज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पे पहुंच गए हैं, पता नहीं किस पे पहुंच गए हैं। दिस इज़ योर होलोड इंटरकार्पल स्पेसिस। अच्छा, इंटर मेटाकार्पल स्पेसिस, कार्पल कहाँ से आ गई? इंटर मेटाकार्पल स्पेसिस, मेटाकार्पल्स, क्या कर रहा हूँ, इंटर मेटाकार्पल्स, इंटर मेटाकार्पल स्पेसिस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंट्रोशिया मसल्स, क्योंकि अब उनकी उनकी पैरालिसिस हो गई है, क्योंकि अल्नर नर्व अगर रिस्ट में अगर डैमेज है तो आपके पास इंट्रोशिया मसल्स जो हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से दिस इज़ कॉल्ड मसल वेस्टिंग, या मसल की एट्रोफी, राइट? मसल वेस्टिंग। और आपके पास इस तरह से पेशेंट में आपके पास जो स्पेशली आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर डॉर्सम देखोगे तो डॉर्सम में आपके पास इस तरह से ऑब्वियस जो है आपके पास होलोड मेटाकार्प इंटर मेटाकार्पल स्पेसिस जो हैं आपके पास वो इस तरह से होलो नज़र आएंगी। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस, जो हाइपोथिनार वाली साइड है आपके पास पाम की, हाइपोथिनार साइड, उसकी भी आपके पास वेस्टिंग हो जाएगी, और आपके पास इस तरह से कोई एमिनेंस आपको फील नहीं होगी, बल्कि वो वाली साइड आपके पास बिल्कुल फ्लैट हो, राइट? और इसी तरीके से आपके पास एज यू कैन ईजिली अप्रिशिएट राइट ओवर हेयर, बल्कि ऊपर ही चलते हैं, आपके पास कहाँ गई वो पिक्चर, या अब ये देखो, लेट मी जस्ट, या अब आपके पास अल्नर नर्व जो है इन एरिया में क्यूटेनियस सप्लाई भी दे रही है,
right? Palmar cutaneous branch है, dorsal cutaneous branch and our superficial terminal branches. अब इन एरिया में सेंसरी लॉस भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? पेशेंट कहेगा मुझे इस एरिया में कुछ फील नहीं होता, ठीक है? एंड दिस इज इन द मीडियल, इफ ओनली द मीडियल only the ulnar nerve is damaged, then our this sensory loss is on the medial 1/3 of the palm, राइट? मीडियल 1/3 ऑफ द पाम, लिटिल फिंगर वाली साइड पे, और आपके पास जो लिटिल फिंगर तो सारी की सारी होगी, रिंग फिंगर जो है आपके पास वो हाफ होगी, मीडियल हाफ ऑफ अवर रिंग फिंगर, ठीक है? और बैक ऑफ द जो डॉर्सम ऑफ अवर हैंड होगा उसमें मीडियल साइड ऑफ डॉर्सम, जिसमें आपके पास लिटिल फिंगर और अगेन मीडियल हाफ ऑफ आवर डॉर्सम ऑफ आवर रिंग फिंगर, ये यहाँ पर सेंसरी लॉस देखने को मिल रहा होगा। और इसी एरिया में आपके पास वेजोमोटर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? अल्नर नर्व आपके पास सिंपैथेटिक फाइबर्स भी तो कैरी करती हैं ना, ठीक है? जो नर्व है वो आपके पास जो उसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स हैं उसको भी नर्व सप्लाई दे रही होती है, वेजोमोटर नर्व्स कहते हैं उसको, राइट? अच्छा, अब अगर अल्नर नर्व, बिकॉज दे आर कैरिंग द सिंपैथेटिक फाइबर एज वेल, सो इफ़ द अल्नर नर्व इज़ इंजर्ड, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, स्किन उस एरिया की क्या हो जाएगी, ज़्यादा वार्मर हो जाएगी, एंड अब अल्नर नर्व ने वहाँ पे जो स्किन है उसको भी तो सप्लाई देनी है ना। अब वो स्किन क्या करेगी, अगर उस एरिया में नर्व सप्लाई रुक गई है, नहीं आ रही, तो उस एरिया की जो स्किन होगी वो रीन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा काम तो नर्व्स ने करना होता है ना, जिसकी वजह से वो एरिया ड्राई रहेगा, राइट? क्योंकि वहाँ पे सिंपैथेटिक, वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑयली सिक्रेशन करनी है, उनके पास सिग्नल नहीं आ रहे, उनके पास नर्व सप्लाई नहीं आ रही, देन ऑफ कोर्स दे विल नॉट secrete their oily secretions and the skin will become dry, and you will see your vasomotor changes and your again trophic changes. ट्रॉफिक चेंजेस क्या हैं आपके पास, बिकॉज अगेन जो मैं आपको बता चुका हूँ उस एरिया की स्किन ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, नेल्स ब्रिटर हो जाएंगे, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जो आपके पास मैंने अभी वेस्टिंग ऑफ द मसल्स की बात की है वो हो वो आपको देखने को मिलेगा, मसल एट्रोफी देखने को मिलेगा हाइपोथेनार में, और आपके पास इंटर मेटाकार्पल स्पेसेस में देखने को मिलेगा, राइट? तो ये सारे के सारे साइंस थे। अच्छा, देर इज़ ऑल्सो एज आई हैव टोल्ड यू, आपके पास ये दो साइंस मैं आपको बता चुका हूँ। वाटनबर्ग साइन में आपके पास जो रिंग फिंगर होगी वो अबडक्टेड पोजीशन में रहेगी, एंड यू द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू मेक strong grip, right? So these all are the signs, clinical signs that you will see if your subject is under, if your subject has ulnar nerve paralysis.